जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम सब के चहेते कावेरी ड्राई इंजन के बारे में। कावेरी ड्राई इंजन को लेकर जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो आमतौर पे जो बातचीत होती है वो इसकी टाइमलाइन को लेकर होती है। और एक समय इसको लेकर काफी उत्सुकता होती थी, लेकिन अब मन में रोष का भाव है कि आखिरकार पूरा 2025 निकल गया, कोई मेजर अपडेट हमें देखने को नहीं मिली। क्या 2026 को लेकर हमें जो सपने दिखाए गए थे कि इसका सर्टिफिकेशन होगा, इसको सर्टिफाई किया जाएगा, वो भी एक मिथ है? क्या ये वर्ष भी हमारे लिए खाली जाने वाला है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद सामने आकर के एक एग्रेसिव टाइमलाइन रख दी है। ना सिर्फ टाइमलाइन रखी है बल्कि टाइमलाइन का बाउंडेशन रखा है। उन्होंने कहा कि 2026 में कुछ बड़े प्रोग्राम हैं जो पूरे हर हालत में हो जाने चाहिए। और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि घातक का सीसीएस अप्रूवल और कावेरी इंजन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो टाइमलाइन दी है वो कितनी प्रैक्टिकल है। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या जो हमारा तेजस, जिसमें कावेरी इंजन के लगने की संभावनाएं लगभग अपने अंतिम चरणों में दम तोड़ रही हैं, वो एक बार फिर से जीवंत होने वाली है? और क्यों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तेजस को पर्टिकुलरली उल्लेखित किया है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय इंडिजिनस प्रोग्राम को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर है। और जब से फंड कावेरी इंजन इनिशिएटिव की शुरुआत हुई उसके बाद से तो मानो ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है। हम सब अमेरिका के ऊपर इंजन ओवर डिपेंडेंसीज के चलते सफर कर रहे हैं, इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब यहाँ पर पहली बार हमें कावेरी इंजन को लेकर गंभीर नजर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा एक फर्म डेडलाइन सेट कर दी है 2026 की, जिसके अंतर्गत गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को चेतावनी दी गई है कि 2026 में किसी भी कीमत पर इन किन प्रकारेण ये जो इंजन है इसको सर्टिफिकेशन मिल जाना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मानती है कि घातक यूकैप प्रोग्राम का भविष्य इसी इंजन पर डिपेंडेंट है। और अगर इस इंजन के सर्टिफिकेशन में डिले हुई, इसमें कोई भी कमी आई, तो इसका सीधा इम्पैक्ट भारत के घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम पर पड़ने वाला है। और यहाँ पर पॉलिसी क्लियर है, इंटेंट क्लियर है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिपेंडेंसी थी फॉरेन प्रोपल्शन सिस्टम पर, उसको ब्रेक किया जाए और जो इंडिजिनस समाधान है उनको बनाकर तैयार किया जाए। ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो इसे मुख्यतः इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये अपने टेस्ट में 49 से 51 किलोटन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है। यानी बिना आफ्टर बर्नर्स की सहायता से ये 49 से लेकर 51 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसे घातक यूकैप प्रोग्राम का हार्ट माना जा रहा है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय ये एम कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस इंजन प्रोग्राम के सर्टिफिकेशन में तेजी लाई जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दबाजी की भी जरूरत नहीं है। हमें पता है और हमें ये अच्छे से पता है कि अभी ये इंजन अपने फाइनल लेवल की टेस्टिंग से गुजर रहा है रूस में, जहां पर अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो तकरीबन 25 घंटे की टेस्टिंग अभी बाकी है। उसके बाद ही जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो शुरू होगा। इन केस अगर 2026 में भी ड्राई कावेरी इंजन को सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो घातक का जो रोल आउट है वो हमें 2029 तक देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि घातक तो 2026 में रोल आउट होगा, तो अभी से हम क्यों परेशान हैं? देखिए, घातक की पूरी टाइमलाइन इंजन अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अभी तक घातक को सीसीएस अप्रूवल नहीं मिला है, और सीसीएस अप्रूवल इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हमारे पास कोई वैलिड पावर प्लांट अभी तक नहीं है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। अगर 2026 में सर्टिफिकेशन हो जाता है और इसको सीसीएस अप्रूवल मिल जाता है तो घातक की पहली उड़ान हमें 2030 में देखने को मिलने वाली है। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये भी प्रोग्राम कर रही है कि ड्राई कावेरी इंजन को आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ भी टेस्ट किया जाएगा। और अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो बाकायदा एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का जो तेजस एयरक्राफ्ट है इसे इस समय मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि ये कावेरी इंजन को एकोमोडेट कर सके, ताकि जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग है कावेरी ड्राई इंजन की वो किया जा सके। और एक बार जब ग्राउंड टेस्ट पूरे हो जाएंगे आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ, तो ये भी संभावनाएं प्रबल हैं कि आने वाले भविष्य में इस इंजन का जो उड़ान है वो हमें तेजस के साथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि तेजस के लिए इस इंजन को कंफर्म किया गया है। तेजस के लिए अभी भी ये इंजन अंडर थ्रस्ट है और इसके लिए हमें कम से कम 85 से 90 किलोटन का थ्रस्ट चाहिए, जो कि मौजूदा इंजन के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये होता भी हमें 2035 के बाद ही देखने को मिलेगा। तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि वाकई तेजस के लिए भी हम कावेरी इंजन के लिए सोच सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता DRDO की GTRE की यही है कि वो इंजन सर्टिफिकेशन को पूरा करे। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो एक फर्म डेडलाइन रखी है इंजन के सर्टिफिकेशन पूरा करने की, उस पर वो बने रहे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है।
आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस अप्रोच को किस प्रकार से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।